बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। शैतान किन मौकों पर रोया और इसके रोने की क्या वजह थी? शैतान, जिसको इब्लीस भी कहते हैं, शैतान जो कि इंसान का खुला दुश्मन है और इंसान को बरगलाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने देता। ये लोगों का ईमान डगमगाता है और इनके दिलों में तरह तरह के वसवसे डालकर इनको गुनाह करने पर आमादा करता है, जिसके बदले में इंसान को सख्त सजा भी मिलती है। शैतान हर लम्हा इंसान को गुमराह करने में लगा रहता है कि इंसान अल्लाह की तरफ से अपना रुजू हटाकर बुराई की तरफ राग़िब हो जाए और ये क़यामत तक अल्लाह के बंदों को इसी तरह बरगलाता रहेगा। और जो अल्लाह के करीब होते हैं वो इसकी गिरफ्त में नहीं आते। शैतान जिन 4 मौकों पर रोया वो ये है। पहली मर्तबा जब इस पर अल्लाह ताला की लानत हुई, जब इसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और तकब्बुर में आकर अल्लाह के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से साफ इनकार कर दिया और अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इस मौके पर ये बहुत ज्यादा रोया और इसने खुद को बहुत मलामत भी की। दूसरी मर्तबा शैतान यानी इब्लीस इस वक्त रोया जब इसको अल्लाह ने जन्नत से निकालकर जमीन पर भेजा। तीसरी मर्तबा शैतान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलायत पर रोया और इस मौके पर बहुत ही ज्यादा रोया है। वो जानता था कि अल्लाह के आखिरी नबी ज़मान तशरीफ ले आए हैं और इनकी उम्मत को बरगलाने के लिए इसको काफी सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। चौथी और आखिरी मर्तबा शैतान यानी इब्लीस सूरतुल फातिहा के नाज़िल होने पर रोया और सूरतुल फातिहा के नुज़ूल के वक्त शैतान बहुत ज्यादा रोया। सूरतुल फातिहा पर इसको बुनियादी तौर पर इसलिए तकलीफ हुई कि सूरतुल फातिहा पूरे कुरान पाक का मगज़ और मरकजी ख्याल है। इस वजह से इसने देखा कि इस एक सूरत में दीनी इस्लाम की ईमानियात के मुतालबे, अमाल के मुतालबे और इखलाक और क़यामत तक के निजात के तमाम तर मुतालबे कुरान मजीद की एक ही सूरत सूरतुल फातिहा में आ गए हैं। हत्ता कि सूरतुल फातिहा ऐसी है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा मुझ पर 2 दफा नाज़िल की है और ये इसकी अज़मत का पहलू है। और फिर फरमाया कि ये मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं मिली और ये भी फरमाया कि इसको बार बार पढ़ना चाहिए। नमाज जो मिराजुल मोमिनीन का दर्जा रखती है, इसमें सूरतुल फातिहा को लाज़मी करार दिया गया है कि ये हर रकत में पढ़ी जाए और इसको सबे मसानी भी कहते हैं, यानी बार बार पढ़ी जाने वाली। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान के वसवसों से और इसके बहकावे से बचाए रखे और हमें अल्लाह और इसके प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफीक दे और हमें तौफीक दे और हमारी मदद करे कि हम खुद को शैतान और इसके नापाक इरादों से बचा सकें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।